इस शो में और इंटरेस्टिंग रहा है इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक। अनुराग जी, इनफैक्ट जनवरी से लेकर जून तक की अगर हम ट्रेंड देखें, 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीने में इसी एंटिसिपेशन में ये समय बीत गया कि शायद अब प्राइसेस कम होंगे, अब बाइंग रिज्यूम होते हुए दिखाई देगी, अब फिजिकल मार्केट पे एक्शन लौटेगा। बट गोल्ड ने किसी को अप्लाइज किया नहीं। आप रिसेंटली गोल्ड के प्राइस एक्शन देख लीजिए, जब ये लग रहा था कि शायद अब नहीं चलेगा, अब यहीं पे ठहराव आएगा, तभी वापस अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ जाता है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे अभी सोने के फंडामेंटल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे या प्राइसेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैसे देखते हैं आप? आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने पीछे 6 महीने की बात की। आपने देखा है कि पिछले 6 महीने में चाहे वो अमेरिका का टैरिफ वार रहा हो, चाहे वो अमेरिका यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, अमेरिका और रशिया की तनातनी हो, चाइना और ये जितने भी पूरे पूरे देश में पूरे विश्व में जो ये सिनेरियो बने हैं युद्ध के माहौल के, ये कहीं न कहीं सोने को एक ऐसा स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं पे कई बार चाहते हुए भी सोना में एक करेक्शन है, मजबूत करेक्शन है। हम सब इस चीज़ का होप कर रहे थे कि एक मजबूत करेक्शन आएगा, लेकिन कहीं न कहीं वो करेक्शन इसलिए नहीं आ पाता है कि जब-जब सोना करेक्शन की तरफ मुड़ने का प्रयास करता है, तब-तब उसको कहीं न कहीं एक ऐसा कोई युद्ध का माहौल या कोई ऐसा वैश्विक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में एक घोषणा हुई कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी बाइंग जारी रखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जितने बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी बाइंग को कहीं न कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब जो मजबूत कारण है, जिसमें हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक बार इस जो एलबीएमए की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से कि सोना इस साल में लगभग $3169 के आसपास आ जाना चाहिए, इस वित्तीय वर्ष में, उनके हिसाब से जो उनका कैलेंडर वर्ष है, जिसमें $3169 के आसपास उनका उन्होंने इस साल का रिकॉर्ड निकाला था कि इस लगभग ₹94,000 के आसपास सोने को रन करना चाहिए। लेकिन जो हमारा एक अपना अनुमान है, हमारा मानना है कि जो करंट मार्केट के हिसाब से एक बार हम सोने को $3800 तक भी जाता हुआ यहाँ से देख रहे हैं। देखें तो रिसाइकिल्ड गोल्ड का कॉम्पोजिशन कितना रहा है ओवरऑल परचेजेस में, प्लस अगर प्राइसेस करंट लेवल के आसपास, अगर चलिए मान के चलते हैं कि बहुत तेज भी नहीं होते हैं, कमजोर भी नहीं होते, इन्हीं भाव के आसपास भी स्टेबल हो जाते हैं, तो क्या फ्रेश बाइंग को सपोर्ट मिलेगा फिजिकल मार्केट में? जी, बिल्कुल। देखिए, अगर अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, देखिए आम कंज्यूमर वेट कर रहा है कि लगभग सोना 90,000 के आसपास आ जाए, तो उसको एक फ्रेश बाइंग करने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी स्थिति अभी बनती हुई उसको नहीं नज़र आती है। एक बड़ा करेक्शन काफ़ी दिनों से होप है, लेकिन अभी तक वो आ नहीं रहा है। कहीं न कहीं हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा मार्केट पे फ़र्क ये पड़ रहा है कि आम जो कंज्यूमर है, वो अपने गोल्ड को ही रिसाइकिल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। कम से कम पैसों से खरीद करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्ड से ही अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अभी पिछले जो हमारा रिचुअल्स का सीज़न गया, जिसमें हमारे शादी-विवाह का जो मेन सीज़न होता है, उनमें भी ज़्यादातर लोगों ने यही किया कि अपने पुराने सोने से ही उन्होंने रिसाइकिल करा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। कहीं न कहीं खरीदारी से बचे। आज की तारीख में 60% बिज़नेस हमारा मार्केट से आउट है। लगभग या मान के चलिए कि 40 से 45% ही बिज़नेस हमारा इस समय मार्केट में रन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक बार सोना कहीं $3200 के आसपास आके स्टैंड करता है, 90,000 या 92,000 के आसपास आके स्टैंड करता है, तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाइंग को लोग रोक करके चल रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, एक अच्छा माहौल बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध के माहौल बन रहे हैं, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जितने सिनेरियो बन रहे हैं, उस हिसाब से जो अगर एक बार 3200 आने के बाद कहीं न कहीं अगर ये वापस 3800 की तरफ भागता है, तो ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगी। और हमें लगता है कि अगर ऐसा मौका मिले तो कंज्यूमर को कहीं न कहीं इसको चूकना नहीं चाहिए और अपनी परचेजिंग कर लेनी चाहिए।